हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडवल एकेडमी। एंड आज के वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो बेसिकली आपका सेट ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है कुछ, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में उस तरह टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं ऑलवेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है सेट ऑपरेशंस एंड टाइप्स, तो सेट ऑपरेशंस के ऊपर मैंने कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो उस टाइम मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया होगा, राइट। तो जिन्होंने देखा होगा वो तो उनको तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, ओके। सो वहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है। उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आंसर मैं बोली थी कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से था। एक सेट था आपका डी ए एफ जी, ओके। एंड एक और सेट था जहाँ पे था एलिमेंट एच एन आई। आपको फाइंड क्या करना था? आपका फाइंड करना था ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कुछ इस तरह के क्वेश्चन था। क्वेश्चन काफी इजी था, फिर भी अगर जिनको डाउट है उनके लिए मैं आंसर शेयर कर देती हूँ। तो फर्स्ट का कुछ आंसर जो होगा आपका वो होना चाहिए ए यूनियन बी कह रहा था आपको। देखिए ए यूनियन बी अगर हम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे एलिमेंट्स आपके ए यूनियन बी के अंदर आएंगे, राइट। नेक्स्ट जो है बी यूनियन सी, ये तो आप बना लोगे। बी यूनियन सी का आंसर क्या आ जाएगा? देखो बी यूनियन सी तो डी ई एफ जी एच आई, ये आ जाएगा, ओके। इस तरह से आप ये कर लेना। नेक्स्ट कह रहा है ए यूनियन बी और बी यूनियन सी के बीच में इंटरसेक्शन करना है। तो ए यूनियन बी मैंने अभी किया है और बी यूनियन सी ये है, इसके बीच में आपको इंटरसेक्शन करना है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ओके। तो देखो कॉमन एलिमेंट इसमें लेना है, तो कॉमन कुछ आपको दिख रहा है? डी ई एफ जी, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग डी ई एफ जी, ये कॉमन है। तो इस तरह से आपको बन जाएगा। तो ये आपको कुछ आंसर मैंने यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका कुछ इस तरह से था। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि लेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स is a prime number, is a prime number less than 20, ठीक है। ये तो आपका मैंने सेट ऑपरेशन में बताया हुआ था, लेकिन ये आपका जो क्वेश्चन है रिलेटेड है आपका सेट टाइप से बेस्ड, आप कह सकते हो, ठीक है। और एक और है आपके पास सेट बी, ठीक है। बी सेट क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, जो कि नेचुरल नंबर है, जहाँ पे एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 16। एक्स जो क्या है? फैक्टर ऑफ 16 है। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको? ए यूनियन बी, ओके। बहुत इजी है। पहला देखते हैं कि एक्स जो प्राइम नंबर लेस देन 10, तो सॉरी लेस देन 20। तो आपका ए सेट है जिसमें प्राइम नंबर है और जो कि क्या है? लेस देन 20 है। तो 20 के तक में प्राइम नंबर आपका क्या आ सकता है? 2 3 5 7 11 13 17 और 19 प्राइम नंबर इसको कहते हैं, ओके।
बात रही फैक्टर का, तो 16 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? एक तो आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है और 16 इटसेल्फ हो सकता है। तो ये आपका सेट ए एंड बी हो गया। अब सेट ए एंड बी निकालने के बाद ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको करना क्या है, अगेन चेक करें। तो 1 2 3 4 5 7 8 11 30 60 70 और 90, ये आपके सारे के सारे आपके यूनियंस हो गए। तो उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अभी जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियोस में, वो आपका है सेट ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन PYQs। ओके, तो बिना देरी किए हुए अभी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन सेट से आना ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है आपका कि आपके पास गिवन है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट दिया होगा लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरह से एलिमेंट दिया होगा। ओके, एंड एक ए सेट होगा, ए सेट में आपको दिया होगा 2 4 6। बी सेट होगा, बी सेट में आपका एलिमेंट दिया होगा 1 3 5 7। सी सेट होगा आपका, उसमें दिया होगा 6 और 7। फाइंड आपको करना है। ठीक है, फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ए यूनियन बी माइनस सी। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है ए यूनियन सी होल का कॉम्प्लीमेंट। डी आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ, ठीक है, एंड इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब चलिए अब बनाते हैं सबको वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का बात आता है तो हम लोगों ने सेट टाइप्स में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला है कि अगर कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है तो जो एलिमेंट आपका यूनिवर्सल में और ए सेट में है तो उसमें से जो माइनस कर देते हैं यूनिवर्सल से ए सेट का, और जो एलिमेंट आपके पास रह जाता है वही आपका कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होगा, उसमें से आपका ए सेट का एलिमेंट जो भी मैच कर रहा होगा उसको हमको माइनस कर देना है। डिफरेंस एक तरह से करेंगे इसमें। तो देखो 2 4 6 है, तो 2 4 6 तो हट गया, तो आपके पास क्या रह गया 0 1 3 5 7 8 एंड 9। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाए। क्लियर है? 0 1 3 5 7 8 9। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालनी है तब हम आराम से इसको निकाल सकते हैं ना। जो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब बी में देखो क्या है 1 3 5 7 और यहाँ से क्या आया है आपका ये, तो 1 3 5 7। तो इसका कॉमन इंटरसेक्शन में क्या होता है कि बोथ सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वही इंटरसेक्शन होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे तो मेरे पास क्या है 1 है 3 है 5 है एंड 7 है। बस ये मेरा आंसर हो गया 1 का। इसी तरह से अगर हम बी का बात करें तो बी में क्या कह रहा है कि यूनियन। तो ए और बी के सेट के बीच में यूनियन देखना है। तो यूनियन देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए यूनियन बी करें और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7। सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यूनियन में कॉम्बिनेशन होता है, बोथ सेट के एलिमेंट को हम कंबाइन करते हैं विदाउट रिपीटेशन या डुप्लीकेट एलिमेंट्स को छोड़ के। ओके,
नेक्स्ट कह रहा है कि ए यूनियन बी किए हैं बट उसका डिफरेंस करना है सी के साथ, राइट। अब सी के साथ जब डिफरेंस करेंगे तो सी में कौन कौन से एलिमेंट है, 6 एंड 7 है। 6 एंड 7 क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा आंसर इसका। हम्म, तो आपके पास आंसर बच जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। बहुत इजी है। फिर भी मैं सोच रही थी कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो मैं अपने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना पीसीए जो कर रहे हैं, वो कभी क्लास ही नहीं आते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है। तो अगर वो क्लास नहीं आएंगे तो उनका फिर होगा कैसे मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसलिए मैं अपने चैनल पर एक दो वीडियो ऐसा भी है कि उन सारे स्टूडेंट के लिए अपलोड कर देती हूँ, जिनको पता चले कि हाँ ये बनता कैसे है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए यूनियन सी है। ए यूनियन क्या है आपका, सी है और होल का कॉम्प्लीमेंट है। अब तो निकालना मुश्किल है इसको, है ना, मुश्किल कुछ मुश्किल नहीं है, बस बनाने आना चाहिए हम लोग को, ठीक है। अब देखेंगे पहले ए कहाँ है और सी कहाँ है। बहुत ईजी है। अब हम इसको लेंगे 2 4, देखो यहाँ पे ए सेट में 2 4 6 है और उसमें क्या है 6 7 है, तो 2 4 6 7 ये मेरा एलिमेंट आ गया। अब कह रहा है इंटरसेक्शन, होल का इंटरसेक्शन निकालने के लिए। होल का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग को करना क्या है कि ए यूनियन सी इक्वल टू यूनिवर्सल, ये है आपका ये यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन सी, अब करके देखो, तो 2 4 6 7 माइनस कर दो, 2 4 6 7 माइनस कर दो, तो जो बचेगा वही। तो एलिमेंट बचने के बाद क्या आ रहा है, हम 0 1 3 4 5 8 9, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सब वीडियो में जो भी मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें, चलो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका कह रहा है वो है आपका ई डी। डी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ करना है, फिर बी यूनियन सी के साथ करना है। चलो करके देखते हैं। ए सेट मेरा कहाँ है, 2 4 6, और इसमें क्या है आपका इंटरसेक्शन ना 2 4 6 ही है। 2 4 6, गुड। एंड बी यूनियन सी 1 3 5 6 7, 1 3 5 6 7, 1 3 5 6 7, ठीक है। अब इसके बीच में आपको इंटरसेक्शन करना है। 2 4 6 ही है। चलो अब करते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, कॉमन एलिमेंट ओनली 6 दिख रहा है ना, तो 6 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करके बना सकते हो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका ये, आप देखोगे ना ऐसा क्वेश्चन तो आपका PYQ रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपका ए सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, बी सेट है जिसमें एलिमेंट 2 4 6 है, एंड एक इस तरह से सिंबल दे दिया है ना जिससे काफ़ी स्टूडेंट डर जा रहे हैं कि ये ओम साइन और सी क्या है। तो ये बस आपको डराने के लिए दिया गया है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आप इसको सी सेट ही कंसिडर करोगे। जहाँ पे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ डिजिट, यहाँ पे एक्स जो है ये सेट है डिजिट का, ठीक है। तो डिजिट क्या है यहाँ पे, इन द सेंस ऑफ कि फाइनाइट इनफाइनाइट टाइप टाइम्स डिजिट रहने वाला है। तो ये जो सेट है ये होल्ड करेगा कुछ इस तरह से कि 1 2 3 4 इनफाइनाइट सेट ऑफ डिजिट आप कह सकते हो, 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आपको इसमें भी क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया है, तो आपको बनाना कैसे है कि ए है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर देते तब बना के दिखाते हैं आपको। ए माइनस बी और यहाँ पे सी दिया रहेगा, तो सी अगर दिया रहेगा इसका मतलब क्या होता है, आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, तो घबराना नहीं कि सी क्या था हमको समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगेन आपको ऐसे रहेगा कि ए सी बी सी, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन डी कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी होल का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आप करोगे तो 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा। करके देखते हैं, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट आपके ए यूनियन बी में आ जाएंगे, ठीक है। और बी माइनस ए कह रहा है, तो बी माइनस ए भी कर लो पहले, बी माइनस ए तो 2 जाएगा, बस रह जाएगा आपके पास 4 एंड 5 रह जाएगा, राइट। बी माइनस ए मतलब डिफरेंस वाला यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब इन दोनों के बीच में ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन बी माइनस ए करते हैं, तब आप देखो इंटरसेक्शन बी माइनस ए, बी माइनस ए में क्या है, 4 और 5, 4 5 4 5, तो कॉमन आपके पास क्या आ जाएगा, 4 एंड 5 ही ना आ जाएगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 एंड 5। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बी, जिसमें आपका है कि ए माइनस बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आप अगर देखोगे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि अगर आपका क्या कह रहा है, ए माइनस बी कह रहा है ना, या फिर आप ऐसे बनाओ, पहले ए माइनस बी करो, तो ए माइनस बी करोगे तो 2 जाएगा, बाकी 1 3 रह जाएगा। ए माइनस बी में आपका 1 3 रह जाएगा, ठीक है। और आप करोगे जब, तो ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको कह रहा है तो आप फिर ऐसे निकालोगे ना, यहाँ पे यू माइनस यूनिवर्सल माइनस 1 एंड 3 कर दो, तो देखो यूनिवर्सल इन सेंस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ना, तीनों सेट को मर्ज करके एलिमेंट्स यूनिवर्सल हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो 1 2 3 4 5
6 7 सो माइनस 1 एंड 3 किए तो आपके पास क्या बच जाएगा 2 4 5 6 7 हो गया। इस तरह से आपके पास एलिमेंट बच जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन वो है कुछ इस तरह से ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सी को हम लोग मान लेते हैं कि सी मेरा क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है, तो सी माइनस ए कर देना है आपको। तो कुछ एलिमेंट आपको आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है। एंड माइनस आपको कहाँ जाना है, एलिमेंट आपका जो है 1 2 3 है ए में, राइट। तो इसके साथ माइनस कर दोगे तो आपके पास बच जाएगा 4 5 6 7। ठीक है, इसी तरह से आप एक बार निकाल लो बी का से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। तो बी का कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो आपके पास फिर अगेन करना पड़ेगा सी माइनस बी इक्वल टू आपको करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 2 4 5 इक्वल टू करना है आपको 1 3 6 7। अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये एक कॉम्प्लीमेंट आ गया है। तो माइनस करेंगे तो 6 चला जाएगा 7 चला जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या 4 एंड 5। आपका आंसर आ जाएगा किसका, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो अच्छे से। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सारे को अटेम्प्ट करके जाते हो एग्जाम में, देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो आपका कुछ इस तरह से भी बना सकते हो। एक क्वेश्चन डी है जिसमें आपको है ए इंटरसेक्शन सी होल का कॉम्प्लीमेंट है। तो डी मॉर्गन्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा और सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप इधर से इसको करके अगर निकालोगे तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने निकाला था और सी का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल के देखना। सी का कॉम्प्लीमेंट अभी तक मैंने निकाला है क्या, नहीं है तो क्या हो गया, इजी। चलो देखते हैं इसको मैं। तो जैसे निकालोगे ना तो आपका इसका आंसर आएगा 1 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। ठीक है, करके देखना आप लोग, यही होगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियोस आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस सेट थ्योरी से रिलेटेड, सेट का डेफिनेशन इंट्रो आप कह सकते हो, सेट्स एंड सेट के टाइप मैंने ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, और सेट ऑपरेशन का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप अभी तक वो दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो दोनों वीडियोस के देखें, देन क्वेश्चन पे आइएगा। ये जो है आपका वीडियोस कम्प्लीटली आपके PYQs में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के सोल्यूशन का है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।